तरह से दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव दिख रहा है, पूरी तरह से यहां पर थ्रिल ड्रामा एक्शन भरपूर होता नजर आ रहा है। और फिलहाल जो ताजा विवाद है कल हुए हमले को लेकर है, जिस पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे थे परवेश वर्मा, और उसी पर बात करते हुए आरोप लगाते हुए नजर आ रही थी सीएम आतिशी। संजय सिंह जो कह रहे हैं ये सीधे सीधे मामला अरविंद केजरीवाल पर हत्या के प्रयास का है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, आइए अब इसी की पड़ताल में चलते हैं। सीधा हमारे सहयोगी जो ग्राउंड जीरो से इस वक्त मौजूद हैं, पहले अमित आपके पास आ रही, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस अब भी जारी है, लेकिन ये मामला यूं ही शांत होता नजर नहीं आ रहा है। अमित। जी बिल्कुल पूजा, आप यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो काफ़ी कल से जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला हुआ काफ़ी एग्रेशन में दिख रहे हैं। आज मुख्यमंत्री आतिशी जो है वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। संजय सिंह जो हैं लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो 3 व्यक्तियों के नाम ये ले रहे हैं ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं और सीधे तौर पर उनके ऊपर कई सारे ऐसे गंभीर मामले जो हैं वो दर्ज हैं। राजनीति जो है वो काफ़ी गर्मा गई है, क्योंकि इस बार का चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं नई दिल्ली विधानसभा के इर्द गिर्द जो है वो घूमने लगी है। बाकी दिल्ली के मुद्दों पर अब वो बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से परवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल पर आक्रामक हैं और अरविंद केजरीवाल जिस तरह से रिप्लाई दे रहे हैं वो इस बात की पुष्टि करती है कि इस बार का चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए नई दिल्ली विधानसभा के इर्द गिर्द जो है वो पहुंच गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है पूजा, जो मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि कल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल वहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे अपनी विधानसभा में, जिसके बाद वो निकल के अपनी गाड़ी की तरफ आते हैं, उसी वक्त बीजेपी के कई कार्यकर्ता जो हैं वहां पहुंचते हैं, उन्हें काले झंडे दिखाते हैं, वहां विरोध प्रदर्शन करते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे, दोनों के बीच में धक्का मुक्की हुई। उसी वक्त एक रोहित त्यागी नाम का व्यक्ति जो कि तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि बड़ा सा ईंट जो है, एक पत्थर जो है वो अरविंद केजरीवाल की गाड़ी के ऊपर चलाया जाता है, जिससे ठीक है, लगातार इस तरह की जो है अब आरोप प्रत्यारोपों का दौर और तेज होता नजर आएगा, क्योंकि ये जो विवाद है यूं ही नहीं थम रहा। जिस तरह से अब सीरियस आरोप यहां पर दोनों ही तरफ से यहां लगते नजर आ रहे हैं। अमित पांडे, क्या वाकई इस मामले को लाया जाएगा ताकि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके? अमित। पूजा, अगर मुद्दों की बात करें तो जो मूलभूत मुद्दाएं हम पुराने इलेक्शंस में देखते थे, इस बार दिल्ली के चुनाव में उस तरह के मुद्दे बिल्कुल ही नहीं देखने को मिले। ना कोई बेरोजगारी की बात कर रहा है, ना कोई महंगाई की बात कर रहा है, ना किसी युवाओं के लिए कोई क्या आने वाले दिनों में पार्टियों का क्या विजन रहेगा, उसको लेकर कोई भी किसी भी तरह की चर्चा नहीं है। इस वक्त देश में महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन किसी भी पार्टी की तरफ से महंगाई को लेकर एक शब्द नहीं बोला गया। सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि कोई हमला कर रहा है, कभी वोटर लिस्ट में बदलाव हो रहा है, वोटर काटे जा रहे हैं, या एक दूसरे के ऊपर गाली गलौच जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन मूलभूत मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली के चुनाव से इस बार गायब हैं। आज का जो पूरा विषय है मैं उस पर 1 मिनट लाना चाहूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब कल अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला हुआ तो वो ऑलरेडी जेड सिक्योरिटी के अंदर आते हैं, ऐसे में सुरक्षा का घेरा होता है। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात है कि अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से एक भी बयान नहीं निकल के आया है कि आखिर वो वाकया क्यों हुआ, कैसे हुआ। ना ही किसी तरह का कोई सुओ मोटो लिया गया। प्लस जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, बार बार अरविंद केजरीवाल के ऊपर अटैक का अलर्ट जो है वो केंद्र गृह मंत्री ने भी दिया हुआ है, बावजूद उसके इस तरह की चूक कैसे होती है। हमने कई सारे हजारों रैलीज हैं, रोड शो हैं, ये इस तरह की चीजें कवर की हैं, जहां पर जिस पार्टी का रोड शो होता है सिक्योरिटी लैब्स को लेकर तो सवाल उठता ही है।